नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज आपका इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी का पेपर हुआ है, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का। तो गाइज, पेपर काफ़ी टफ था, ऐसी बात नहीं है। पेपर सिंपल है, पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था इन बच्चों के लिए। तो देखते हैं आपने क्या स्कोर अटेम्प्ट किया है। आप लोग भी अपनी राय देंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो बिल्कुल न्यू फ्रेंड्स, जो भी न्यू फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल पर एग्रीकल्चर संबंधित जानकारी हमेशा ऐसी मिलती रहती है। तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। बिल्कुल, तो सारे लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना, क्योंकि हम 2000 हमारी एक जो चैनल है, जो देसा एग्रीकल्चर एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इसमें 2000 छात्र होने वाले हैं। जो फैमिली मेम्बर है 2000 होने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न है कि नॉन इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गेन इन ए फ्लावर आर, मतलब एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग हैं। क्या गैर आवश्यक पुष्प अंग हैं? सेपल्स एंड पेटल, एंथर एंड ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा एंड फिलामेंट, या पेटल्स ओनली। तो गाइस, इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है? एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग हैं, तो वो होते हैं बाह्य दल और पंखुड़ी, ठीक है ना। बाकी ये सब क्या है? आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से याद कर लेना, पहले का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि सच्चा भ्रूण किसके संलयन के परिणाम स्वरूप विकसित होता है? द ट्रू एम्ब्रियो डेवलप्स एज ए रिजल्ट टू फ्यूजन ऑफ, तो एक सेल एंड मेल गैमेट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो परागकण होती है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पॉलिनोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पॉलिनोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जायंग का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है कहलाता है? पार्ट ऑफ द काइनोसियम विच रिसीव्स द पॉलन इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा बी, यानी वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन है? इंसुलिन, थैरोक्सिन, एस्ट्रोजन, या फिर साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन ही क्या है कि प्लांट्स हार्मोन होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और साइटोकाइनिन का जो है कोशिका विभाजन में भी ये हेल्प करने वाला जो है हार्मोन्स होता है। तो कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। और यह एक पादप हार्मोन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। मेंडल का स्वतंत्र अपभ्रमण का नियम किस पर स्थित जीनों के लिए अच्छा है? तो इस क्वेश्चन का अभी राइट उत्तर नहीं मिला है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इस प्रश्न का राइट उत्तर ये डी वाला होना चाहिए। तो इस प्रश्न का अभी भी राइट उत्तर हमें जानकारी नहीं मिली। अगर आपको आती हो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो लंबे पौधों के बीच एक संकरण के परिणाम स्वरूप कुछ बौने पौधों की संतान हुई है। माता पिता दोनों के जीनोटाइप क्या होंगे? तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। अच्छा, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी क्या है? मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस की एप्टोपीडियम फिनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या क्या होती है? तो गाइस, इस प्रश्न का भी राइट उत्तर अभी तक हमें नहीं जानकारी है, मिला नहीं कि सटीक। तो आप अगर इस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं तो वो कमेंट करेंगे। तो ये दो प्रश्न ऐसे थे जिनके आंसर नहीं मिले अभी तक, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस लक्षण को मेंडल ने नहीं चुना था? फली का आकार, फली का रंग, फूल का स्थान, या फिर फली का स्थान। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? फली का आकार इन्होंने भाई चुना था, फली का रंग भी क्या है? चुना था, ठीक है ना। लेकिन फूल का स्थान और फली का स्थान, ठीक है ना, तो क्या नहीं चुना था इन्होंने? फली का स्थान। फूल का स्थान भी चुना था, लेकिन फली का स्थान नहीं चुना था। तो यही उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न। पहली प्रथम संकर पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? प्रभावी लक्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन एक टेस्ट क्रॉस है? क्या होगा इस प्रश्न का राइट जवाब? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टेस्ट क्रॉस का जो सही जवाब होगा कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल डबल टी, तो डी ऑप्शन राइट। मेंडल ने किसके आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया था? तो डाई हाइब्रिड यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए, ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल के कार की खोज किस वर्ष में 3 वैज्ञानिकों ने की थी? तो ये कब की थी? तो ये की थी 1900 में, ठीक है ना। वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सटन एंड बॉबेरी, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। बिल्कुल, जो भी न्यू फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और क्या है कि आपने कितना स्कोर सही किया, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो ये कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। चलो, एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के बहुत करीब स्थित जीन एक साथ संश्लेषित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई? तो संलग्न जीन, ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मानव जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है जबकि खाद्य सामग्री अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। यह एक बयान है, किसका बयान है भाई? तो बहुत सारे बच्चों ने गलत ऑप्शन किया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट, यानी माल्थस। माल्थस का ये स्टेटमेंट है कि मानव की जो जनसंख्या वो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य सामग्री अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। अगला प्रश्न, लैमार्कवाद के अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफ विकसित हुए क्यों? छोटी गर्दन वाले द्वारा कई पीढ़ियों तक गर्दन को खींचना, छोटी गर्दन अचानक लंबी गर्दन बदल गई, ये सब बातें गलत हैं। प्रकृति ने केवल लंबी गर्दन, बिल्कुल बात गलत है। मनुष्य केवल लंबी गर्दन वाले लोगों को, बिल्कुल गलत बात। सी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्वतंत्र अभिव्यवन के नियम की व्याख्या की जा सकती है भाई? स्वतंत्र अभिव्यवन के नियम की व्याख्या की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न, ऊर्जा के संभावित प्रारंभिक स्रोतों में से था, क्या था भाई? तो यहाँ पे था क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रारंभिक वातावरण में मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन थे, अब उनका स्थान किसने ले लिया है? बता सकते हो आप, हाइड्रोजन। पहला जीवन उत्पन्न हुआ था कहाँ पे हुआ था? भूमि पर, हवा में या पानी में, इन सभी में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट, पानी। योगतम की उत्तरजीविता कथन से संबंधित डार्विन का तात्पर्य था, क्या था? परिवर्तन के लिए सबसे अनुकूलीय प्रजातियां। बात की जाए कि प्राथमिक जड़ की उत्पत्ति होती है तो रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, यानी भ्रूण के मूलक से, तो ऑप्शन नंबर ए राइट। हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और इसी प्रकार की आप चाहते हो कि एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन हो या फिर स्टडी से संबंधित कोई किसी विशेष एग्जाम की तैयारी, जैसे एफओ, एनएससी, टीए, आज भी कई सारी वैकेंसी, तो क्या है आप चैनल से जुड़ जाओगे तो आपको नोटिफिकेशन इसका टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। बिल्कुल लापरवाही मत करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक्स। नेक्स्ट क्या है? प्राथमिक जड़ की उत्पत्ति हो चुका है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्या है? बीज अंकुरण के समय किस भाग से तना निकलता है? तो भाई किससे निकलेगा? प्लम्यूल नहीं, प्लम्यूल मूलांक स्कुटेलम एक्वोलराइजा, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। खोज का शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो रॉबर्ट हॉक के द्वारा। अगला प्रश्न, राइबोसोम्स का कार्य क्या है? तो प्रति लोग कराए होंगे प्रोटीन संश्लेषण। द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज प्रोटीन सिंथेसिस, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला प्रश्न, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा पौधों को जो भोजन बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल है वो क्या भाई? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न, आलू कंद एक भूमिगत तना है क्योंकि यह स्टार्च को आरक्षित खाद्य सामग्री के रूप में संग्रहित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्टेम डू नॉट स्टोर द फूड मटेरियल, निम्नलिखित में से किस पौधे में तना खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करता है? यहां पर सही जवाब हो जाएगा कोलोकेशिया, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला प्रश्न, ऊपर भूस्तारी कहे जाने वाले कुछ पौधों को आसानी से प्रवर्धित किया जा सकता है, इस कथन के सत्य है बात क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी डी, यानी वे गांठों पर काफी आसानी से साहसी जड़ें पैदा कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और रस के द्वारा प्रवर्धन किस में होता है? तो जो
ऊपर भूस्तारी इसके द्वारा प्रवर्धन होता है स्ट्रॉबेरी में। किसमें होता है? स्ट्रॉबेरी में। तो रनर्स के द्वारा प्रवर्धन होता है स्ट्रॉबेरी में। इस पॉइंट को भी आप याद कर लेंगे। बोगनविलिया फूल का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वैक्स। पुष्पकली में बाह्य दल या पंखुड़न की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो ये कहलाती एस्टिवेशन, यानी क्या कहलाएगी भाई? पुष्प दल विन्यास। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक उभयलिंगी पौधे में नर और मादा यौन अंग एक ही पौधे पर होते हैं। बोले तो मोनोसियस प्लांट। जो मोनोसियस प्लांट होते हैं, इसमें क्या है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन और ऑन द सेम इंडिविजुअल। क्या है कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है ना। जो मोनोसियस प्लांट होते हैं इस पर नर और मादा अंग एक ही पौधे के अलग अलग भाग पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न, ट्रांसजेनिक पौधे हैं। क्या है ट्रांसजेनिक पौधे? क्या कहलाते हैं? खेत में संकरण की बात कृत्रिम माध्यम में उगाया जाता है। कृत्रिम माध्यम एक दैहिक भ्रूण द्वारा उत्पादित उसका डीएनए प्रवेश करके उसके पौधे को पुनः उत्पन्न करना कृत्रिम माध्यम से। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? प्रोड्यूस्ड बाय सोमैटिक एम्ब्रियो इन आर्टिफिशियल मीडियम, जनरेटेड बाय इंड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इन सेल ऑर्गेनिज्म प्लांट सेल। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है ना, सी राइट है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी राइट, लखनऊ। अब आपसे पूछा गया चूज द करेक्ट सीक्वेंस, पैसिटिन, जाइगोटिन, लेप्टोटिन, डाइकानेसिस, डिप्लोटिन। अब आप देख सकते हो इसकी एक ट्रिक होती है, लता जरा पानी दे दो। जो आपसे ये प्रश्न पूछा गया है इसको सही क्रम में चुनना है, सही क्रम में लगाना है। तो लता से बनता है क्या? लेप्टोटिन। तो सबसे पहले कौन सी आएगा? सबसे पहले आ जाएगा क्या? सी आएगी। ठीक है ना। जरा से जाइगोटिन, जाइगोटिन किस में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो सी के बाद आ जाएगा बी। पानी से बनता है पैचिटिन, पैचिटिन किस में दिया गया है? ए में दिया गया, तो सी बी ए। दे से डिप्लोटिन, डिप्लोटिन कहाँ पे दिया गया? तो ई में, तो सी बी ए ई। और डाइकानेसिस कहाँ पे है? तो डाइकानेसिस कहाँ पे भाई? डी में। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया? सी बी ए ई डी, सी बी ए ई डी, सी। ऑप्शन नंबर सी राइट है, आप देख सकते हो। तो लता जरा पानी दे दो, लता से लेप्टोटिन, जरा से जाइगोटिन, पानी से पैचिटिन, डी से दा से डिप्लोटिन, और फिर अगेन दो से तो डाइकानेसिस। तो ये होती हैं अवस्थाओं की याद करने की ट्रिक। तो अपना सीक्वेंस यहाँ पे सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सही क्रम में व्यवस्थित करना है आप सभी को। तो सबसे पहले सही क्रम में व्यवस्थित करना, वर्ग, जगत, संघ, वंश, कुल, जाति। तो सबसे पहले आता है जगत, यानी बी ऑप्शन, कहाँ बी आएगा पहले। फिर आएगा सी यानी संघ यानी फाइलम आता है। फिर आएगा वर्ग आएगा। तो बीसीए किस ऑप्शन में है हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बीसीए। फिर ईडीएफ, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू, टमाटर, बैंगन किस परिवार से संबंधित है भाई? सोलेनेसी। किससे संबंधित? सोलेनेसी। हार्बेरियम एक है, हार्बेरियम एक है। कागज के सीटों में दबाए गए विभिन्न सूखे पौधों के नमूने टैक्सोनॉमिक अध्ययन के लिए संग्रहित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला आपसे पूछा गया कि पैथोजेनेसिस का सिद्धांत किसने दिया? तो भाई ये दिया था डार्विन ने। ठीक है ना, डार्विन ने। आलू का वानस्पतिक, अरहर का वानस्पतिक नाम है तो कैजनस काजान। ठीक है ना, लेग्यूमिनेसी कुल में आता है अरहर। गांठेदार जड़ कुल की विशेषता होती है। जो गांठेदार जड़ें होती हैं, जो नोड्यूलेटेड रूट्स होती हैं, वो किस कुल की विशेषता है भाई? तो फैबेसी की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, बिल्कुल। तो बिल्कुल अभी भी फ्रेंड्स यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इतनी बात को आप ध्यान रखना, जो चैनल है अपना इसे सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। ठीक है ना। साथ ही साथ में एक और जानकारी अभी देंगे थोड़ी समय पश्चात। होमोसैपियंस किस जीन से संबंधित हैं? तो होमोसैपियंस क्या है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मानव का वैज्ञानिक नाम है। और वैज्ञानिक नाम कोई भी हो, जीनस और स्पीशीज दो से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, जीनस और स्पीशीज दो से मिलकर बना होता है। जो पहला पार्ट है यही होता है जीनस। तो होमोसैपियंस में किस जीन से संबंधित है? जीनस से संबंधित है तो होमो। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। और जो सैपियंस है इसको स्पीशीज बोलेंगे। तो कोई भी वैज्ञानिक नाम है वो जीनस और स्पीशीज दो से मिलकर बना होता है।
जो प्रारंभिक नाम होता है जैसे होमो ये जीनस है और सैपियंस ये स्पीशीज है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ व्हीट इज, गेहूं का द्विपद नामकरण है भाई ट्रिटिकम एस्टिपम। पोएसी परिवार में क्या, जो पोएसी परिवार के जो फल होते हैं ग्रेमी या पोएसी की वो कैरियोप्सिस कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। तंबाकू है, तंबाकू क्या है, तो तंबाकू जो है निकोटियाना की सूखी जड़ें होती हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, समसूत्री विभाजन के दौरान न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, जो केंद्रक है वो गायब हो जाता है किस अवस्था में, तो प्रोफेज में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ऑप्शन नंबर सी राइट। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है ना। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। क्यों, क्योंकि ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। क्यों, क्योंकि ये जो है परत वायुमंडल में जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर क्या है कि जो पृथ्वी पर अगर अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट आ जाएंगी और मानव के शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, त्वचा का कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये लेयर क्या है हमारी, क्या है, हमको प्रोटेक्ट करके रखी हुई है। तो अर्थात जो अल्ट्रावायलेट किरणें उनको पृथ्वी पर डायरेक्ट आने नहीं देती है, ठीक है ना। अच्छा चलो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ओजोन 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 को ही ओजोन जो समताप मंडल है इसको ओजोनो लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक को माना जाता है, अदरक को किस नाम से क्या माना जाता है, तो अदरक राइजोम की अदरक, अदरक हुआ हल्दी, ये राइजोम के उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। डंठल वाली पत्ती क्या कहलाती है, सबरंत, यानी क्या कहलाएगी, पेटियोलेट। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा फूल, तो विश्व का सबसे बड़ा फूल क्या हो जाएगा भाई, रफलेसिया, ठीक है ना, बिल्कुल। और सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया, तो सबसे बड़ा पुष्प रफलेसिया, सबसे छोटा बुल्फिया। चलो, डबल हेलिक्स डीएनए का जो मॉडल बुक उसने दिया, तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए में मौजूद नाइट्रोजनी बेस हैं, तो देखो एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ऑप्शन नंबर ए राइट। अब जो आरएनए होता है उसमें क्या है, उसमें जो है यूरेसिल पाया जाता है थाइमिन के स्थान पर, ठीक है, इस बात को याद रखना। अगली बात, किस कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं का पावर हाउस बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है कि नामकरण की द्विनाम प्रणाली का अर्थ है दो नाम, एक वैज्ञानिक और दूसरा आमतौर पर अनुसरण किया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा अपना दो नाम, एक जीनस और दूसरा प्रजाति का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। मानव निर्मित अनाज क्या है भाई, ट्रिटिकल। मानव निर्मित अनाज क्या है भाई, ट्रिटिकल। खोज की थी रेम्पो ने, खोज किसने की थी ट्रिटिकल की, रेम्पो ने। चलो अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, क्या उत्पाद हैं, तो दो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कंपोजिटी कुल का जो पुष्पक्रम है वो क्या कहलाता है भाई, तो मुंडक, ठीक है ना। श्वसन होता है तो श्वसन कहाँ पर होता है, पौधे की सभी जीवित कोशिकाओं में, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। किसी भी नई नई जानकारी के लिए, क्विज, पीडीएफ, नोट्स सब कुछ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जरूर जरूर जुड़ जाएं। लिंक हमने इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो बिल्कुल सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगेन करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहने वाला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड हैव अ नाइस डे।